हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज के वीडियो में मैं जियो फाइबर के एनुअल और सेमी एनुअल प्लान्स के बारे में बताऊंगा और साथ में जियो फाइबर कनेक्शन के साथ जो राउटर मिलता है उसका रिव्यू भी दूंगा। शुरू करते हैं वीडियो जियो फाइबर राउटर रिव्यू से। इसमें आपको एक होम गेटवे मिलेगा जो कि जियो फाइबर है, एक QSG और एक ईथरनेट केबल जो कि लैन केबल होती है और एक टेलीफोन केबल। सेटअप बॉक्स में आप एक लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री होती है और एक पावर अडेप्टर है और एक पैच कॉर्ड है। तो अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो एक तरीके ये डिवाइस नहीं है, इसके थ्रू वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वायर हो तो उलझे ना। जिन्होंने इंस्टॉल किया था मेरे घर पे उन्होंने डायरेक्ट लगा रखा है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तभी ये बॉक्स में ही रहने दिया। और ये केबल है, जब आप लैंडलाइन फ़ोन इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये काम आएगा। और ये है ईथरनेट वायर, ये लैन वायर है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा है और कुछ एक्सेसरीज़। तो ये है मैनुअल जियो फाइबर का। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर फास्ट सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग द इंडिकेटर LEDs। ब्लू मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट, नेटवर्क डिसेबल्ड है। ब्लिंकिंग मतलब स्टार्टअप इन प्रोग्रेस और वाईफाई नेटवर्क तब भी डिसेबल्ड है। ग्रीन मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट। लॉन्ग ब्लिंकिंग इसका मतलब वाईफाई WPS इन प्रोग्रेस। और ये ब्लिंकिंग अगर दिखा रहा है, ब्लिंकिंग स्टार्टअप इन प्रोग्रेस एंड वाईफाई नेटवर्क इनेबल्ड। रेड है ऑन, पावर ऑन। लॉन्ग ब्लिंकिंग फैक्ट्री रीसेट इन प्रोग्रेस। ब्लिंकिंग इंडिकेट्स एनी सर्वर प्रॉब्लम और ब्रोकन इंटरनेट कनेक्शन, प्लीज कॉन्टैक्ट योर सर्विस प्रोवाइडर टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं आ रहा तो ऑफ है वो, नो पावर। जियो कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, टोल फ्री नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। तो इसके लिए आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने ऐप से नियरेस्ट जियो स्टोर पे जाके बुक कराएंगे। इनकी सर्विस काफ़ी फास्ट है। मैंने जिस दिन बुक कराया दूसरे दिन ही टेक्नीशियन आके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था। यहाँ पे मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स। तो पहले दिन आप बुक करेंगे तो आपके पास आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए टेक्नीशियन। आधार कार्ड लगता है आपका और आपकी एक फ़ोटो खींच के ले जाएंगे और पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1500 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया, इसकी स्पीड अच्छी नहीं लगी या कुछ भी दिक्कत हो, आप वापस करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और वो वापस कर लेते हैं और अमाउंट रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप 30 दिन के बाद रिफ़ंड करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ वापस मिलते हैं 1500 में से। 30 डेज़ फ्री ट्रायल होता है। ट्रायल में जियो की स्पीड होती है 150 Mbps, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये ट्रायल होता है। वैसे अभी तक मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है इसमें अभी तक यूज़ करते टाइम। वाईफाई की स्पीड अच्छी है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों की स्पीड अच्छी है। आपको डिवाइस भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये है जियो फाइबर का राउटर जो कि इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा दिखता है। ये मैंने वॉल पे हैंग करवाया है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसी टेबल पे रखवा सकते हैं या फिर वॉल पे हैंग करवा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सही लगा। तो यहाँ पे जियो का लोगो बना हुआ है और ये इसकी लाइट ऑन है, इसका मतलब कि इंटरनेट अभी एक्टिव है। और ये है इसका अडेप्टर। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो इंटरनेट बंद हो गया है। अगर मैं इसको फिर स्विच ऑन करता हूँ तो इसको स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी और इसको 3 से 3.5 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में। एक्टिव होने के टाइम पे ये रेड लाइट ब्लिंक होने लगेगी, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी लाइट। तो इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव हो चुका है। तो इसके बैक साइड में काफ़ी सारे पोर्ट्स बने होते हैं, लैन पोर्ट्स। या ये है, ये पहला पोर्ट है टेलीफोन का। अगर आप इसमें लैंडलाइन लगवाते हैं, यहाँ पे साइन भी बना हुआ है रिसीवर का, तो ये लैंडलाइन फ़ोन के लिए है। इसमें लैंडलाइन फ़ोन आप लगाने के बाद अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको परचेज़ करना होगा लैंडलाइन, जो कि 2000 तक का आ जाता है अच्छे ब्रांड का। पे 2 USB के पोर्ट्स भी हैं। यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है।
बाकी लैन के पोर्ट्स बने हुए हैं। WPS, तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है, उसको इनेबल कर देंगे, उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। अब बात करते हैं जियो फाइबर के लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में। जियो फाइबर भारत का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। लोगों को लंबे समय की प्लान्स के लिए अधिक पैसे देने के एक दिलचस्प तरीके से मजबूर करता है। वह डिस्काउंट प्रोवाइड करने की बजाय कंज्यूमर्स से पूरे पैसे का भुगतान करने की प्राथमिकता देता है और अतिरिक्त मान्यता प्राप्त करता है। इससे यह दोनों कंपनी और कंज्यूमर्स के लिए एक विन विन की सिचुएशन बनती है। कंपनी पूरे पैसे प्राप्त करती है जिससे रेवेन्यू बढ़ता है और कंज्यूमर्स को एडिशनल मान्यता मिलती है, जो एक तरह से उनके लिए एक डिस्काउंट होता है। जियो फाइबर प्रीपेड ब्रॉडबैंड प्लान्स को 4 अलग अलग वैलिडिटी में प्रदान करता है, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल के लिए। मंथली और क्वार्टरली प्लान्स के साथ आपको कोई एडिशनल मान्यता या डिस्काउंट नहीं मिलता है। हालांकि सेमी एनुअल और एनुअल के प्लान्स के साथ आपको कंपनी से एडिशनल वैलिडिटी प्राप्त करने का मौका मिलता है। जब आप सेमी एनुअल की योजना के लिए जा रहे हैं जिसमें 6 महीनों की मान्यता होती है, तो जियो फाइबर आपको 15 दिन की एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करेगा। ध्यान दें कि यह सभी प्लान्स के लिए लागू होता है, चाहे वह आपको किसी भी स्पीड की पेशकश कर रही हो। अगर आप एनुअल प्लान्स के लिए जा रहे हैं तो कंपनी से 30 दिनों की एडिशनल सेवा प्राप्त कर सकेंगे। यह भी सभी प्लान्स के लिए लागू होता है, चाहे वह आपको किसी भी स्पीड की पेशकश कर रही हो। जियो फाइबर के प्लान हैं जिनमें 30 Mbps से 1 Gbps तक की स्पीड है। फिर यहाँ ऐसे प्लान्स भी हैं जो कंज्यूमर्स के लिए OTT ओवर द टॉप बेनिफिट को बंडल करती है और निःशुल्क जियो सेट टॉप बॉक्स के साथ आती है। कंपनी से नई कनेक्शन बुक करने के लिए बस उसकी वेबसाइट पे जाएं या फिर अपने नज़दीक जियो रिटेल स्टोर को कॉन्टैक्ट करें। तो ये थी डिटेल्स जियो फाइबर के एनुअल और सेमी एनुअल प्लान्स के बारे में, और साथ में जियो फाइबर कनेक्शन के साथ जो राउटर मिला है उसका रिव्यू। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।